हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के आपके वीडियो के एग्जाम में जो है 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ रेडियो से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए है 1782, बी है 1802, सी है 1812 और डी है 1818। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1802 में जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1802। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? पहला है मजुमदार, दूसरा है दबीर, सी वाकिया और चौथा है सुरनविस। सही आंसर उत्तर बताना है आपको, है ना। नीचे जो है ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन से अधिकारी जो है रहते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है शिवाजी के अष्टप्रधान में अधिकारी के पद पर तैनात थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड हार्डिंग और डी है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड मैकाले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन को भारत में जो है लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस ब्रिटिश वायसराय का नाम बताएं जिसने वर्ष 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय लिया। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन जो है 1905 में किसके निर्णय की वजह से हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बंगाल विभाजन जो कि वर्ष 1950 में हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश का वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में, ठीक है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में मान्यता दी गई है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है। ऑप्शन ए है भारत, बी इंडिया दैट इज भारत, सी है हिंदुस्तान और डी है आर्यव्रत। सही आंसर बताइए कि संविधान में जो है हमारे भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंडिया दैट इज भारत। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हमें शरीर चाहिए, बी पूर्णतया सूचित कीजिए, सी हम आदेश देते हैं और डी है किस अधिकार से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ होता है? किस अधिकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? ऑप्शन ए है पूरे देश में घूमने की आज़ादी, बी पिछड़ों को आरक्षण, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में और डी है संसद में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान में
समझ शक्तियाँ जो है, कार्यपालिका की जो समझ शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पर्वत, बी है ब्लैक पर्वत, सी मोरदार पर्वत और डी है अवशिष्ट पर्वत। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो पूर्वी घाट है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात राज्य में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है? ऑप्शन ए है बैरन द्वीप, बी है अंडमान द्वीप, सी है निकोबार द्वीप और डी है लक्षद्वीप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल से किस द्वीप की उत्पत्ति हुई है? तो लक्षद्वीप की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि आप लोगों को जो है किसी क्वेश्चन के आंसर में लगता है कि ये आंसर गलत ले लिया गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स करके बताया करिए, है ना। और सही आंसर बताया करिए कि इसका आंसर ये होगा मैम करके। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कि मैडम आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये ले लिए हैं जबकि इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो आपको भी यदि किसी प्रकार का डाउट होता है किसी क्वेश्चन के आंसर को लेके तो आप भी बेझिझक कमेंट्स किया करिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी है गोदावरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। ठीक है, गंगा के बाद जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। ठीक है, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेकिन आपको बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए है चेनाब, बी भागीरथी, सी कोयना और डी है नर्मदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, चेनाब नदी पर। ठीक है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी स्पेक्ट्रोमीटर और डी है यूडियोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा में आर्द्रता मापने का जो उपकरण है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है। ऑप्शन ए है एक उत्तल दर्पण की तरह, बी है एक उत्तल लेंस की तरह, सी है एक अवतल दर्पण की तरह और डी है एक अवतल लेंस की तरह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में उपस्थित हवा का बुलबुला जो है एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिविमी चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है होलोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी फोटोक्रोमेटिक लेंस और डी है रेडियोग्राफी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिविमी चित्र जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे कम है? ऑप्शन ए है वायु, बी कांच, सी हीरा और डी है पानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग जिसमें कम है, ऑप्शन नंबर सी हीरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हीरा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अश्रु गैस, बी हंसाने वाला गैस, सी तीक्ष्ण गैस और डी है शोधन गैस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाले गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए से इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है जेंथोफिल और डी है राइब्यूलाज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय का दूध जो है किसके कारण हल्का पीला होता है? जेंथोफिल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए है गेहूं,
बी दालें, सी आलू और डी है सोयाबीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन जो है सबसे अधिक किसमें होता है? सोयाबीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमाणु बने होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, बी है सिर्फ प्रोटॉन से, सी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से और डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस नाभिकी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु जो है किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए है हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों से। ठीक है, ए और बी दोनों से, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से जो है सूर्य का निर्माण हुआ है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको जो है रोज़ इसी तरह से रेडियो से रिलेटेड कंटेंट वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? ऑप्शन ए है जाली मुद्रा को बाहर करना, बी है काला धन को समाप्त करना, सी है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो अभी नोटबंदी करके नए बड़े नोटों का चलन लाया गया था, उसका जो मुख्य कारण क्या था? जाली मुद्रा को बाहर करना, काला धन को समाप्त करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ये सभी जो है उसके लक्ष्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है सहकारी बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है लोगों को ऋण नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं। ऑप्शन ए है बढ़ेगी, बी कम होगी, सी कोई प्रभाव नहीं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई द्वारा यदि कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है ना, तो ऋण सुविधाएं बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, बी है अविकसित अर्थव्यवस्था, सी है विकसित अर्थव्यवस्था और डी है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार का विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर विमल जलान, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है पी.वी. नरसिम्हा राव और डी है पी चिदम्बरम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।